अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम TSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,633 पॉइंट्स के साथ देखी गई और इंडेक्स में आज 193 पॉइंट्स की एडिशन आज हमें देखने को मिली। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें, 1,16,904 पॉइंट्स का हाई और 1,15,887 पॉइंट्स का लो हमें देखने को मिला। वॉल्यूम आज 158 मिलियंस के ट्रेड हुए, जो कि हमें जुम्मे से ही कम देखने को अब तक मिल रहे हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज मार्केट का जो सेशन था वो काफी वॉलेटाइल था। मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन तो हुई, लेकिन उसके बाद समहाउ सेलिंग देखी गई। देन इंडेक्स ने रिकवर किया और उसके बाद दोबारा मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हुए। हमारा मार्केट का जो आज का वो सेशन था वो काफी वॉलेटाइल था, बट एट द एंड हमने जो क्लोजिंग दी वो हमारी पॉजिटिव में दी। सेक्टर्स की बात करें, आज मार्केट को 193 पॉइंट्स मेजर प्लस करवाने के पीछे जिन सेक्टर्स का हाथ है उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसने 147 पॉइंट्स ऐड किए। देखिए, वही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जिन्होंने कल मेजर मार्केट में डिक्लाइन का सबब बनी और आज जो है इन्हीं की वजह से आज सेक्टर प्लस हुआ। मैं आपको कल की वीडियो में यही कह रहा था कि जो एक डिप होती है, जो हमारे पास पैनिक सेलिंग होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, हमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए और जो हमें डिप पे स्टॉक्स मिलते हैं मोर डिस्काउंटेड प्राइस पे, उनको लेना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने 120 पॉइंट्स प्लस किए, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने हमारे पास 98 पॉइंट्स ऐड किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 57 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। आज जिन सेक्टर्स ने हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई उनमें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जिन्होंने 116 पॉइंट्स निकाले, कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने 40 पॉइंट्स निकाले, सीमेंट सेक्टर जिन्होंने 26 पॉइंट्स निकाले और बाकी दीगर कंपनीज शामिल। टॉप कंट्रीब्यूटर लीडर में OGDC जो कल हमारे पास सबसे ज्यादा डिक्लाइन में थी। यही कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनमें हम अपनी चीजों को मोर एवरेज कर सकते हैं और जहां पे दूसरे घबरा जाते हैं और पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तो हमें उससे बचना है। हमें ये देखना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास अच्छा है। जहां सेलिंग आती है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बाय करें एंड देन हम अपने अगले टारगेट्स के लिए बढ़े आगे। हब पावर 90 पॉइंट्स, PSO 83 पॉइंट्स, मिजान बैंक 54 पॉइंट्स, SNGB 36 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम लीडर्स में पेल, पाक इलेक्ट्रॉन, TRG, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल मतलब PSO, PIBTL, OGDC और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। कल OGDC में एक मेजर शार्प सेलिंग प्रेशर आया और आज OGDC दोबारा रिकवर कर गया। OGDC की डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस मैंने इसी चैनल पे डाले हुए हैं और अप्रोक्सीमेटली हम अपनी TPs के बहुत करीब हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। एक अच्छी कंपनी, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली कंपनी, उस पे इतने इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए मैंने किए हैं, उसको जरूर देखें और अपना कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा OGDC में भी डालें। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इस वक्त हम KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमें जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक दो बेरिश कैंडल की क्लोजिंग दी, जिसे हम ट्यूजर टॉप भी कहते हैं। उस ट्यूजर टॉप के अपीयरेंस के बाद मार्केट जब मंडे को ओपन होती है तो हमें एक मेजर सेलिंग दिखाई देती है जो कि 2000 पॉइंट्स की होती है और उस पे बाजार में एक पैनिक सिचुएशन होती है और उस हालात में भी हमारी तरफ से करवाया गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज मार्केट में 12 इतने वॉल्यूम्स तो नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास कुछ ना कुछ मार्केट में रिकवरी देखी गई है और जो स्टॉक जिन्होंने मेजरली हमारे पास रिट्रेसमेंट्स ली थी वो तकरीबन 60 to 70% रिकवर कर गए। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हमें आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के लिए वो 1,15,500 से लेके 1,15,954 पॉइंट्स के। बहरहाल इंडेक्स इस लेवल पे सस्टेन करेगा और हमारे पास पीछे से हमारे पास 21 डे की EMA भी आ रही है जो इसको यहाँ पे सपोर्ट देगी। मोreover अगर यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है और रोल ओवर वीक भी है, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, तो हमारे पास इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो अगली जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी देखी जा सकती है वो इस 51 EMA की सपोर्ट पे भी हो सकती है। अगर मैं इसको फिप्स के लेवल पे बात करूं और ये हम अपनी लास्ट लेग पे बना के देखें तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एक डीप रिट्रेसमेंट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हमारे पास वो डीप रिट्रेसमेंट के लेवल 0.68 के हो सकते हैं जो 1,14,300 के लेवल तक मिल सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास
51 डे EME भी सपोर्ट ले। बहरहाल ये चीज़ें कबलस वक्त हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट सिनेरियो बन रहा है हम उसको ही देखेंगे और एट द एंड जो हमारे पास आज इंडेक्स की क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। तो आइए चलते हैं अब अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करने जाएंगे उसकी केस स्टडी जिस तरह मैंने उस स्टॉक को एक्सप्लेन किया है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी आज तक इतने डिटेल में और इस तरह के एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया होगा। और वी आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि इस तरह के एनालिसिस आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें, लेकिन उस स्टॉक पे एनालिसिस करने से पहले हमारे पास एक कमेंट बॉक्स में एक स्टॉक के बारे में पूछा गया, तो जल्दी से हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा स्टॉक के एनालिसिस या बाइंग सेलिंग लेवल पूछना है तो जरूर कमेंट करें ताकि आप लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। तो हमें SPTL का एनालिसिस करने का बोला गया था। SPTL की अगर मैं बात करूं तो हम हमेशा जो भी स्टॉक होता है उसको मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं, मतलब टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन एनालिसिस करते हैं। STPL की बात करें तो ये खास कोई इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला शेयर नहीं है। पहले भी देखिए हमारे पास 2008 से लेकर 2016 तक काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन होती रही है और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद ही इसने कोई मेजर मूवमेंट दी है। और अभी भी अगर हम देखें तो स्टॉक काफ़ी अरसे से हमें एक बेरिश रैली दे रहा है और मुसलसल लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम में, और मोर एवर अभी भी वही कंसोलिडेशन हो रही है। देखें पूरी मार्केट परफॉर्म कर गई, मार्केट 68,000 के लेवल से लेके अब 1,16,000 के लेवल पे आ गई, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल ऐसे ही रहा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ऐसे स्टॉक्स जो बिल्कुल मार्केट से एक हट के परफॉर्म कर रहे होते हैं और मार्केट का साथ नहीं दे रहे होते, तो हम उससे टाइमली एग्जिट करें और उन स्टॉक्स में एंट्री लें जो फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनीज अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इस कंसोलिडेशन बॉक्स से निकले और रियलिस्टिकली इतने कोई अच्छे गेन्स दे। और इसके अलावा हम स्ट्रिक्टली एक चीज़ ये भी फॉलो करते हैं कि हम जितना काम करते हो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में काम करते हैं। मोर एवर ये सिद्दीक टीन प्लेट जो है शरिया कंप्लाइंट भी नहीं है, और कोशिश करें कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है शरिया कंप्लाइंट का तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स अपनी प्लान करें। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, अब इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटीज के हवाले से देखें तो STPL हमारे पास कोई एज सच कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहा। STPL जो है एक रेंज बॉन्ड या कंसोलिडेशन में हम कह सकते हैं वो है प्रॉपर। अगर हम इसकी बाइंग लेवल्स की बात करें या फिर एज सच अगर आपने इस स्टॉक को लिया हुआ है तो अगर ये आपको इस लेवल से नीचे ट्रेड होता हुआ मिलेगा तो इसका अगला जो पॉसिबल टारगेट्स मिल सकते हैं वो हमें 4 रुपए तक, 4.5 रुपए तक जा सकता है। और अगर इस लेवल से अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है तो हम जिस लेवल्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं वो 7 रुपए 9 पैसे से लेके 7 रुपए 43 पैसे तक हो सकता है। और एट द एंड जो अगला टारगेट मोर सस्टेनेबिलिटी के बाद हमें इसमें देखने को मिले वो 9 रुपए 24 या 9 रुपए 25 पैसे तक देखा जा सकता है। मेरा ये मशवरा है कि आप इस स्टॉक से थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, और अगर इसी को ट्रेड करना है तो फिलहाल जब तक ये हमारे पास 9.5 से 10 रुपए तक के लेवल को पॉजिटिवली ब्रेकआउट ना दे और इस लेवल पे हमें सस्टेन ना करे तो तब तक हमें इसको STPL से अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दिस रियल और जेन्युइन ब्रेकआउट हमें इसके अंदर रैली देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल नजदीक मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ये थे हमारे STPL के एनालिसिस। तो अब चलते हैं अपने आज के स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं हमने किस स्टॉक को आज डिटेलली और इन डेप्थ एनालिसिस हमने किए। तो आज जिस स्टॉक पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वो है पेल। तो बात करते हैं पेल के मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो पेल ने रिसेंटली हमारे पास 2022 और 23 के मिड में अपना एक बॉटम जो कि तकरीबन 7.5 से 9 रुपए के दरमियान था, उस बॉटम को लगाने के बाद पेल हमारे पास एक बुलिश रैली और बुलिश ट्रेंड में एंटर हो गया और इस वक्त जो है पेल हमारे पास 45.90 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मंथली के अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट्स की बात करूं तो हमारे पास हमें पेल 150 रुपीज तक इन फ्यूचर जाने को मिलेगा। अब आप लोग इस बात सुन के मेरी इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ये रिसर्च जब ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो लॉजिकल और जो फैक्चुअल रीजन आपके सामने मैं रखूंगा, आप लोग भी इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर हम अपने स्टॉक को उस लेवल्स पर जाता हुआ देखेंगे। तो बैक टू आवर एनालिसिस, तो थोड़ा सा बात कर लेते पेल की प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री से जो कि 2002 से शुरू होती है। अगर हम पेल को थोड़ा सा डीपली देखें तो हमारे पास पेल हमेशा जो बॉटम दे रहा है वो 700 रुपए से लेके 8 रुपए तक का हमारे पास हमेशा एक बॉटम लगता है और उस बॉटम को जब पेल टेस्ट करता है या जब उस बॉटम को लगाता है तो उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिलती है। अब अगर मैं एक चीज बोलूं कि ये जो बॉटम हमें 4.5 या 4.5 से लेके 8.5 रुपए तक का जो बॉटम है, इस बॉटम लगाने की प्रॉपर एक टाइमिंग्स है। अगर मैं उन टाइमिंग्स पे बात करूं तो पेल ने जब लास्ट टाइम हमारे पास बॉटम लगाया तो 2002 में हमें एक बॉटम दिखने को मिला। देन जो अगला बॉटम हमें देखने को मिला वो
2012 में था। अब अगर हम एक बात करें टाइमिंग्स की तो हमें एक चीज कंसिस्टेंटली इसमें साइकिल्स में दिख रही है कि पेल एक रिपीटिवली साइकिल्स पे काम कर रहा है जो कि 10-10 साल की है, कि स्टॉक हमेशा हर 10 साल के अंदर एक बॉटम टेस्ट करता है। सेम जैसे 2002 में हुआ, फिर 2012 में एक बॉटम देखने को मिला, 2024 से 2023 में एक बॉटम देखने को मिला, और इस बॉटम को टेस्ट करने के बाद स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड या एक बुलिश रैली के अंदर दाखिल हो जाता है। और ये जो बॉटम हमें मिलता है कंसिस्टेंटली इन साइकिल्स की जो टाइम पीरियड्स होते हैं वो 10 साल के होते हैं। अब मैं अगर इन बॉटम्स के बाद की बात करूं कि इन बॉटम्स के बाद जो हमारे पास अगले हाई लगते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके मैग्नीट्यूड भी रियलिस्टिकली बॉटम के बाद वो क्या होते हैं। हमारे पास जो पेल ने एक हाई लगाया वो 2004 के अंदर लगाया, मतलब 4 साल के बाद हमें पहला हाई देखने को मिला। इसी की लेंथ और मैग्नीट्यूड अगर मैं यहीं से उठा के जो लास्ट बॉटम हमें देखने को मिला उस जगह पे रखूं तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें टॉप टेस्ट होता हुआ मिला वो भी उसी लेवल का था, और तकरीबन 4 से 5 साल बाद हमें पहला टॉप मिला। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, और हमें ये पता है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। सेम अगर मैं इसी की मैग्नीट्यूड और इसी की लेंथ अगर लगा के इस लेवल पे देखूं तो हमारे पास जो पेल के हाईज लग रहे हैं या पेल के हाई जो हमें दिखा रहा है वो तकरीबन 98 to 100 रुपीज़ की वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें अपने पेल के जो हाई है वो दिखने को मिलेंगे। अब अगर हम इन डेट्स की बात करें कि हमारे पास कौन सी वो कंसिस्टेंटली डेट्स हो सकती हैं जहाँ पे हमें हाई टेस्ट होता हुआ मिले, हमारे पास इस डेकेड में जो हमें पहला हाई पेल का देखने को मिल सकता है वो हमें तकरीबन जुलाई से अगस्त 2026 तक पेल हमें ये 100 रुपये तक टेस्ट होता हुआ मिल सकता है। ये तो हमने बात की अपनी एक लेग की। सेम अगर हम देखें तो हमें एक रेपुटेशन मिल रही है कि हमारे पास जब एक लेग बनाते हैं उस लेग के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर मिलता है जो कि जिसे हम प्रॉफिट टेकिंग भी बोल सकते हैं, वो होती है, एंड देन अगली लेग एक बनाता है। सेम हमारे पास जब यही चीज सेम हमें एक दूसरे डेकेड में भी दिखाई दी कि दोबारा इस लेवल के बाद हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और उसके बाद का जो अगला हाई था वो हमें मिला। सेम अगर हम वही चीज करें कि हम वही उसी बॉटम से लेके नेक्स्ट टॉप तक की लेंथ लें और दोबारा इसी लेंथ को इस जगह प्लेस करें तो हमें दोबारा तकरीबन उसी लेवल के हाईज और उसी जगह पे हमें ये हाई देखने को मिला है। दोबारा हम इस डेकेड की बात करते हैं कि इस बार अगर जो हमारे पास पेल का ऑल टाइम हाई टेस्ट होने को मिल सकता है वो कब होगा, तो वो फ्यूचर में जो डेट्स हमें मिल रही हैं वो हमें अप्रैल 2029 जून या जुलाई 2029 तक की देखने को मिल सकती हैं। और जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 144 से लेके 150 रुपीज़ तक के लेवल के देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात की अपने पेल की एक रिसर्च की। तो अब अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि पेल हमें ऑन दिस रिसर्च 150 रुपीज़ के लेवल पे देखने को मिल सकता है तो आप लोगों को अब इस चीज़ को कंसीडर करना होगा और मानना होगा। ये तो हमने बात कर ली अपने पेल के हाइज के। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से इन फ्यूचर जब पेल में एक बेरिश रैली या सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, उसका एंड हमें कौन सी डेट्स पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न और अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल, तो वो हमारे पास तकरीबन 2033 तक हमें दोबारा इस बॉटम को हम रीटेस्ट होता हुआ देखेंगे। तो ये पेल की जो हमने रिसर्च की है ये हमने मंथली टाइम फ्रेम्स की है। और एक बात याद रखिएगा कि मंथली टाइम फ्रेम्स में हमें जो टारगेट्स अचीव होते हुए, जैसा कि इस पूरे एनालिसिस इस पूरी रिसर्च में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टिंग इस रिसर्च की बेस पे पेल में कर सकते हैं। और मोर ओवर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये 3 से 6 साल का एक प्रॉपर टेन्योर है, पूरा एरा है। इसके अंदर रहना, इसके अंदर कंसिस्टेंटली हर एक साइकिल को हर एक सेंटिमेंट्स का सामना करना, वो सब सोच समझ के कीजिएगा। आई एम टू कॉन्फिडेंट कि हमें इन डेट्स के अराउंड पेल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और वो लोग जो कहते हैं कि हमें सिर्फ फंडामेंटल्स को कंसीडर करना चाहिए एज अ इन्वेस्टिंग करते हुए और टेक्निकल्स कुछ नहीं होते, तो आज उन लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि अगर हम टेक्निकल्स को सही तरह और सही स्टडीज़ के साथ इस्तेमाल करें तो हमें टेक्निकल्स के जो रिजल्ट हैं वो फिनोमिनल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमने अपने पेल को मंथली टाइम फ्रेम पे देखा। तो आइए देख लेते हैं पेल के अंदर हमें ट्रेडिंग के लिहाज से क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पेल के डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हमारे पास पेल का जो लास्ट हमें हाई पोस्ट होता हुआ मिला था वो हमारा तकरीबन 45 रुपीज़ का लेवल था, 45.80 का लेवल था। और यहाँ पे हमें पेल ने अपना एक हाई पोस्ट किया और उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर हम बात करें इस सेलिंग प्रेशर को ऑन अ फिबोनाची लेवल्स, तो हमारे पास जिन लेवल से
पहले रिट्रेस हुआ 0.382 के लेवल्स थे। मैंने एक बात हमेशा की है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं 0.382 के, यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक अच्छा बायर बैठा होता है जो उसको हमेशा खरीदने के लिए बैठा होता है। याद रहे कि फिबोनाची को अलग अलग टाइम जोन्स पे अप्लाई करने का एक अलग सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट आई वो 0.382 की आई, देन उसके बाद स्टॉक ने एक मेजर बुलिश मोमेंटम कैरी ऑन किया। अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न भी मिलता है जिसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस बुलिश फ्लैग की प्रोजेक्शंस की बात करें तो हमें जिस लेवल की प्रोजेक्शंस मिल रही हैं वो 58 रुपीज़ के लेवल की है। मोरेवर हमारे पास आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट पेल ने अपना कैरेक्टर चेंज किया, जहाँ पे हमें टेम्पररी लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न देखने को मिल रहा था। पेल ने उस चीज को चेंज किया और अब हमें प्रॉपर एक हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो आज की क्लोजिंग भी पॉजिटिव है और हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है जिसको हम लॉन्ग लेग्ड डोजी भी बोलते हैं या पिन बार पैटर्न भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर टारगेट बाइंग एरियाज की बात करूं तो हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस है हम इसको पेल को उस लेवल से भी बाय कर सकते हैं, और अगर समहाउ मार्केट के सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें पेल 43 से लेके 42 से लेके 43 रुपीज़ तक के लेवल तक मिले तो हम इसको एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में हमारा जो रहेगा वो 39 रुपीज़ का होगा। टारगेट्स की बात करें तो जहाँ से प्रीवियसली रिट्रेस हुआ है उस लेवल तक भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, एंड देन प्रॉपर जो हमारा पहला टीपी होगा वो 52 रुपीज़ के लेवल का होगा और TP2 हमारा 58 से 59 रुपीज़ के लेवल का होगा, जो कि मेरी बुलिश फ्लैग पैटर्न की प्रोजेक्शंस हैं। इससे पहले भी हम पेल पाकिस्तान को ट्रेड कर चुके हैं। ये हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में इसकी बाय कॉल डाली थी जो कि 43 रुपीज़ के लेवल पे डाली गई थी, और जो उसके टारगेट्स डिफाइन किए गए थे वो सक्सेसफुली हिट हुए थे। उसी जगह से रिट्रेसमेंट स्टॉक्स ने ली थी जो हमारे डिजायर्ड और टारगेटेड प्रॉफिट्स थे और प्रोजेक्शंस थी, और अब दोबारा हम इसके अंदर देख रहे हैं और इस ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप भी इस ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अगर आप भी नए हैं स्टॉक मार्केट में तो हमारे व्हाट्सएप पे हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें और आज ही अपना अकाउंट हमारे साथ खुलवाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इन डेप्थ एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।